नमस्कार। सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। गीता की सच्चाई को सही तरीके से समझने की हमारी छोटी सी कोशिश आप सभी को पसंद आ रही है, ऐसे हम आशा करते हैं। बातों बातों में हम कुछ ऐसी गहरी बातों को समझते जा रहे हैं जो अक्सर हमारी समझ से बाहर थी। देखने के लिए तो वो चीजें बिल्कुल हमारे आंखों के सामने थी, मगर फिर भी हम उन्हें नहीं देख पा रहे थे। यानी उसकी सही समझ हमारे अंदर नहीं आ रही थी। यही छोटी सी कोशिश आज भी जारी रखते हैं। गीता एक अनूठा शास्त्र है। गीता में योग के बारे में बहुत सारी चीजें कही गई हैं। आज क्योंकि हम सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस को मनाते हैं, पिछले कुछ वर्षों से मनाते आ रहे हैं, तो हम सबके बीच में योग की एक नई समझ जागृत हुई है। मगर जिस योग को हम योग समझते हैं, क्या वही योग है? क्या गीता में वर्णित योग और जो योगासन हम करते हैं उनमें अंतर है? योग के सही अर्थ को जो गीता हमें बताती है, क्या उस योग को हम समझ पाएंगे? अगर हमने समझ पाया है, तो फिर हम जीवन में उसे धारण कर पा रहे हैं या नहीं, यह भी एक प्रश्न उठता है। आजकल तो इतने प्रकार के योग हो गए हैं कि मनुष्य अक्सर मूंझ जाता है कि आखिर सही योग क्या है। यहाँ तक तो योग के कुछ मॉडर्न वर्जन भी निकल आए हैं। जो फिजिकल योग की हम बात करते हैं, जो शारीरिक व्यायाम के लिए योगासन कहा जाता है, उसमें भी डिस्को योगा, डांस योगा, न जाने कितने प्रकार के योग आ गए हैं। और जब हम आध्यात्मिकता के अर्थ में योग को देखते हैं, तो वहां पर भी अनेक योग के प्रकार हैं। जितना हम सुनते हैं उतने ही ज्यादा कंफ्यूजन हो जाते हैं। आज जीवन में योगी जीवन होने के बजाय हम भोगी जीवन की ओर आगे बढ़ चुके हैं। जितने योग के प्रकार हैं, अगर वो सब कुछ हमें समझ में आ रहे होते तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। जैसे पुरानी कहावत है, अनेक जोगी मठ उजाड़, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है हमारे साथ। अब वास्तविकता में भारत के उस प्राचीन योग के बारे में बात की जाए, तो वो योग कौन सा है? क्या वो योग लुप्त हो चुका है? क्या वो योग हमारी आंखों के सामने होते हुए भी हम उसे नहीं देख पा रहे हैं? ये एक ऐसा प्रश्न है जो आज के चिंतन का विषय है। इसी प्रश्न के उत्तर के लिए आज मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे पहले योगा एक्सपर्ट राजयोगी ब्रह्मा कुमार ब्रिजमोहन भाई जी को। ये ब्रह्मा कुमारी के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं, साथ साथ ब्रह्मा कुमारी का मुखपत्र प्योरिटी के ये एडिटर भी हैं। आइए जानते हैं उनसे। ओम शांति। आज हम श्रीमद् भगवद गीता का जो मूल विषय है, जो मूल लक्ष्य और उद्देश्य है, उसके बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। देखा जाए तो जब हम योग का नाम लेते हैं तो भारत का आदि योग शास्त्र, प्राचीन योग शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता ही है। इसके 18 के 18 अध्याय योग को ही समर्पित हैं। इतना उसमें विस्तृत वर्णन किया गया है योग का। हमने देखना है कि श्रीमद् भगवद गीता में इतना वर्णन, और आज हम अनेक प्रकार के वैरायटी योग देख रहे हैं। तो आइए, मूल बात गीता में अगर हम देखें तो ये दो वस्तुओं पर आधारित है, दो तथ्यों पर आधारित है। एक तथ्य है सत्य, क्योंकि सत्य के लुप्त होने से ही लोग भोगी बनते हैं। और दूसरा है अहिंसा, क्योंकि जब हिंसा आ जाती है तो योग गायब हो जाता है। तो सत्य और अहिंसा गीता के दो मूल शब्द हैं। सत्य का अर्थ है मैं आत्मा हूँ। भगवान ने सबसे पहला सबक या लेसन जो आत्माओं को समझाया योग के लिए, योग लगाने वाला भी आत्मा ही है कि तुम आत्मा हो, आत्मा अविनाशी है। और दूसरा सत्य ये बताया कि अहिंसा परमो धर्म है। हिंसा जो है ये आसुरी लक्षण है। और भगवान ने बताया कि हिंसा के मूल फॉर्म जो हैं वो काम, क्रोध, लोभ, जिनको नरक के द्वार कहा गया, ये है।
तो भगवान ने जो योग सिखाया या जो गीता में वर्णित योग है, उसमें हम सत्य का आधार लेकर और परमात्मा से शक्ति लेकर इन 5 जो विकार हैं या वायलेंस है या वायलेशंस हैं, हिंसा हैं, इनको समाप्त करते हैं। अब अगर हम देखें तो जो कुछ भगवान ने सिखाया उसके बजाय हमने उसका क्या रूप ले लिया। आज जिस प्रकार के योग प्रचलित हैं उसमें उनका, क्योंकि योग प्राय लुप्त होने के बाद ही अनेक योग बनते हैं। जब तक सत्य योग रहता है तो योगी जीवन रहता है, उस समय तो अन्य योगों की आवश्यकता नहीं। जैसे भगवान ने शिक्षा दी है कि तुम आत्मा हो, इस सृष्टि में तुम्हें कमल पुष्प के समान कीचड़ में रहते हुए न्यारा और प्यारा रहना। तो उसको स्थूल रूप दे करके पद्म आसन बना दिया गया कि कमल के पोस्चर में बैठ जाओ और प्रैक्टिस करो। तो वो एक बहुत स्थूल रूप है, उससे कोई जीवन कमल फूल समान तो नहीं बनता। परमात्मा ने कहा अपनी बुद्धि को बैलेंस में रखो, क्योंकि जब बैलेंस बुद्धि होती है तो उसमें निर्णय शक्ति ठीक रहती, परख शक्ति रहती है। उसको ना समझकर कि बैलेंस बुद्धि से जीवन श्रेष्ठ बनता है, शीर्ष आसन बना लिया कि हेड पर बॉडी को बैलेंस करो। अब देखिए तो कितना फर्क हो गया। इसी प्रकार भगवान ने कहा तुम असल में आत्मा हो, ये शरीर तो जड़ है और आत्मा की शक्ति से ये चलता है, और जीवन काल में योग के अभ्यास में अशरीरी बनना, विदेही बनना, इसका अभ्यास करो। उन्होंने शवासन बना लिया जिसके लेट जाओ ताकि ऐसा लगे कि जैसे आपको फिजिकल रिलैक्सेशन तो हो जाता है। इस प्रकार से वास्तविक योग को ना जानने के कारण अनेक प्रकार की क्रियाओं को हम योग कहने लग गए। अब भगवान कहते हैं मैं क्यों अवतरित हुआ कि ये जो वायलेंस है, ये असत्यता है, इसको दूर मेरे ज्ञान के बगैर और मेरे से शक्ति प्राप्त किए बगैर कोई कर ही नहीं सकता। इसीलिए उनको अवतरित होना पड़ता है और इसीलिए वो योग सिखाते हैं। अब आप देखिए कि पहली बात मन। भगवत गीता में मन के बारे में बहुत जिक्र है और हम सब जानते हैं कि मन के अंदर शुभ भावना, शुभ कामना होनी चाहिए। अब मन के अंदर शुभ भावना, शुभ कामना शारीरिक क्रियाओं से तो नहीं आएगी, ये तो परमात्मा से शक्ति लेकर आत्मा अपने मन का शुद्धिकरण करे। इसी प्रकार से कहते हैं आहार, गीता में सात्विक आहार का बहुत महत्व दिया गया है। अब हम देखते हैं मन का आहार क्या है, शुद्ध संकल्प। आज हमारे मन में अनेक प्रकार की क्रियाएं करने से शुद्ध संकल्प तो पैदा नहीं होते, तो जब शुद्ध संकल्प पैदा नहीं होते तो शुभ भावना भी नहीं रहती। फिर जो बॉडी का आधार है, आहार है, उसको भी बहुत सात्विक आहार के रूप में जो है, जिसने योगी जीवन व्यतीत करना है उसके लिए आवश्यक है। आज हम योग तो सिखा देते हैं, किसी को आहार शुद्धि की बात तो करते ही नहीं है। इसी प्रकार से आगे चलो व्यवहार है। अब भगवान ने गीता में ये बताया कि तुम सब आत्माएं हो, तुम सब भाई भाई हो, मैं तुम्हारा परम पिता हूँ। यानी वर्ल्ड ब्रदरहुड, विश्व भ्रातृत्व का रूहानी भाव रखना है। तो हमने उसको तो समझा ही नहीं है। आज देखिए कि भाई भाई में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। और फिर सबसे बड़ा जो मूल मापदंड है योग का, वो है चरित्र। हमारा आचार कैसा है। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारा आचार, चरित्र सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। तो आज हम देखते हैं चरित्र का तो कोई जिक्र ही नहीं करता है। और जिसको कहा जाता है सबसे बड़ा महाशत्रु जो भगवान ने बताया, काम विकार, जो चरित्रहीनता का प्रथम चिन्ह है, जिसको मुंह काला करना कहते हैं। हर ट्रक के पीछे लिखा होता है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। तो आज इतना योग के अनेक वैरायटी चल रही हैं, लेकिन चरित्र का क्या हाल है। तो ये सब चीज़ों से क्या पता लगता है कि परमात्मा ने जो योग सिखाया था वो प्राय लुप्त होने से ही अनेक प्रकार के योग चल पड़े। जैसे किसी समाज में बहुत सारे हॉस्पिटल हो जाएं और बढ़ते जाएं, तो हॉस्पिटल कोई स्वास्थ्य की निशानी नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य क्षीण होने की, एब्सेंस ऑफ हेल्थ की, डिजीज के फैलने की निशानी है।
शायद इसीलिए कहा गया है अनेक योगी मठ उजाड़। तो इस प्रकार से हमको ये देखना है कि हम उस योग को सचमुच समझें कि वो गुम है, और जिस प्रकार की पद्धतियां हम चला रहे हैं उनके कारण से जो इंटरनेशनल योगा डे हमारे प्रधानमंत्री जी ने यूनाइटेड नेशन से पास कराया, उसका भी हम पूरा लाभ नहीं ले रहे। पहले हमें पता ही नहीं है कौन सा भारत का प्राचीन योग है, उसको हम प्रचार प्रसार करें। हम बहुत सारे जितने प्रकार के योग हैं उनको मिला करके हम एक कॉमन मिनिमम प्रोटोकॉल बना दिया है कि थोड़ा थोड़ा सबका ले लो। ऐसे तो नहीं होता ना। इसलिए भगवान कहता है योग प्रायलुप्त होने के कारण ही अनेक प्रकार के योग प्रचलित हैं। तो आज हम इसी विषय को और स्पष्ट करने वाले हैं कि वास्तव में वो भारत का प्राचीन योग था क्या। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजमोहन भाई जी का। योग के अनेक प्रकारों को हम सोचते हैं कि ये योग की अलग अलग विधियां हैं, मगर वास्तविकता में जो भारत का प्राचीन योग है, जो गीता में वर्णित योग है, उसके बारे में हम सभी सही तरीके से समझते ही नहीं। गीता के अध्याय में ज्ञान योग, योग कर्म योग, योग के अनेक ऐसे प्रकार हैं, मगर क्या हम इन चीजों को सही तरीके से समझते हैं? गीता के अध्याय 4 में एक बहुत ही सुंदर बात लिखी गई है, जहां गीता के भगवान कहते हैं कि जब भारत का प्राचीन योग बहुत काल से प्रायलुप्त हो जाता है, तब मैं परमात्मा इसे सिखाने के लिए पुनः अवतरित होता हूं। और तो और गीता में भगवान को योगेश्वर के रूप में भी कहा जाता है। तो योगेश्वर परमात्मा ही कौन सा प्राचीन योग को सिखाते हैं, वो कौन से प्राचीन योग के ज्ञाता और दाता हैं, ये हम समझते हैं। इसके लिए हमारे बीच एक और गीता एक्सपर्ट हैं, राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सिस्टर दीपा, जो मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ी हुई है। उनकी विशेषता यह है कि गीता की गहरी पहुंच के साथ साथ वो संगीत में गीता ज्ञान अर्जित करवाती है, जिससे लोग गीता की समझ अपने जीवन में धारण कर सके। आइए जुड़ते हैं उनसे और सीधे जानते हैं कि परमात्मा, जिन्हें योगेश्वर कहा जाता है, वो कौन से योग के ज्ञाता और दाता है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा आज ये बहुत सुंदर श्रीमद् भगवत गीता में जो लुप्त ज्ञान है वो स्वयं भगवान देने के लिए आते हैं। बहुत सुंदर चर्चा का विषय है। आदरणीय भाई साहब ने बहुत सुंदर क्लियर करके कि किस तरीके से एक एक अध्याय को योग शास्त्र के रूप में ही लिखा गया है। लेकिन आज हमें समझना होगा कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से स्वयं जगत के नियंता सत्यम शिवम सुंदरम, जो ज्ञान शूर्य है, सदगति दाता है, पतित पावन है, गीता ज्ञान के दाता है, उन्होंने अपने बारे में श्रीमद् भगवत गीता में जो गोरखपुर की गीता है उसको हम अभी तक पढ़ते आए हैं। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, जरा अपने दिमाग पर जोर दीजिए। जैसा कि भाई साहब ने बताया, संसार में आज 8 शासन, योगा शासन बहुत चल रहे हैं, लेकिन एक कैसा योग है इसको सीखने के बाद भी ये कलयुग बढ़ता ही जा रहा है। कहते हैं भगवान ने कहा कि जो जिसको भजता है वो उसको प्राप्त होता है, और देवताओं को भजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। मुझे बिरला ही कोई पहचान पाता है। अनेक प्रकार के योग, अनेक ऑब्जेक्ट के साथ योग, हम प्राचीन काल से ही योगी देवता महाविद्याओं, साधनाओं, प्रकृति के तत्वों, शक्तियों का स्मरण करते रहे, क्योंकि परमात्मा का सत्य परिचय नहीं था। और गीता में वर्णित सर्वश्रेष्ठ राजयोग की 3 अनिवार्य आवश्यकता होती है। एक तो पहले योगी आत्मा, दूसरा योग का लक्ष्य परमात्मा, और तीसरी योग की विधि जो है मन मना भव। इन तीनों का सत्य ज्ञान करने का प्रयास मानव सभ्यता ने नेति पर पहुंच गया, और भ्रमित स्थिति में उचित संभव सकारात्मक प्रयास करते रहे। जप तप दान तीर्थ, इन प्रक्रियाओं से अल्पकालिक शांति पाकर संतुष्ट तो हुआ मानव, लेकिन चारों युगों में ये प्रारंभिक काल को छोड़ करके शेष पूरे काल में मनुष्य देहाभिमान, मिथ्याभिमान की प्रधानता में रहा, और मनुष्य उसके कारण से
तमो प्रधानता में चले गए, क्योंकि देह, जाति, धर्म, राष्ट्र, संबंध, संपत्ति, ये सब कुछ अपने आप को समझने लगा। और परमात्मा तो चारों युगों में अनुपस्थित होते हैं और उनके बारे में सारे कल्प में अनुमान ही उपलब्ध होते रहे, जिससे होने वाले भ्रम निरंतर बढ़ते गए। भारत इस प्राचीन राजयोग जिसके बारे में चमत्कारिक दंत कथाओं के सिवाय कुछ भी शेष नहीं मिला, और इस लुप्त प्राय ज्ञान को पुनः मनुष्यात्माओं को सिखाने के लिए स्वयं योगेश्वर परमात्मा इस भूमि पर, भारत पर अवतरित होते हैं। तब उन्होंने अध्याय 4 में कहा, जैसा कि आज का विषय है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत् भारत। लेकिन इसके पहले, दूसरे, तीसरे अध्याय के श्लोकों को हम पढ़ेंगे तो भगवान यहाँ कहते हैं, मैंने ये सबसे पहले ज्ञान सूर्य को दिया। अब हम लोगों ने सोचा जो सूर्य प्रकाश देता है उसको दिया। अब सूर्य जो स्थूल है उसको भगवान, जो चैतन्य है, जो दिल के सुनता है, जो मन के सुनता है, उसको भला कैसे दे सकते हैं? तो भगवान ने स्पष्ट किया अभी वर्तमान समय में कि मैं सूर्य को, वो स्थूल सूर्य नहीं। अब ये बात कहने कब आए? हम लोगों ने तो सोच लिया भगवान द्वापर युग में आते हैं और द्वापर के बाद अधर्म को नष्ट कर गए और फिर धर्म माना कलयुग। यहाँ तो कह रहे हैं धर्म की कोई नाम निशान नहीं दिख रहा। मेरे भाइयों और बहनों, हम चिंतन करें ये कौन सा युग है। इस समय भगवान आकर के प्राय लुप्त ज्ञान देने के लिए आते हैं और ये कहते हैं कि मैं द्वापर के बाद इस कलयुग के अंत के, सतयुग की शुरुआत और कलयुग के अंत के समय में मैं आता हूँ और आकर के मैं अदम निगम के भेद खोलता हूँ और सभी वेदों का सार बताता हूँ। जो गीता का ज्ञान दिया वो गोरखपुर की गीता को पढ़ के ही मनुष्य अगर सदगति को पा लेता तो इतने तीर्थों के जाने की जरूरत क्या थी? भगवान को याद करने की जरूरत क्या थी? इतनी पूजा पाठ, इतना उनको मनाने की जरूरत क्या थी? मेरे भाइयों और बहनों, हम इस बात को समझें कि परमात्मा अव्यक्त मूर्त है, सृष्टि चक्र के वृक्ष के अविनाशी बीज रूप है, पुत्र मूर्ति है, वो सबके माता पिता है और उन्होंने ही श्री कृष्ण को सतयुग में भेजने के लिए अभियोग कराया। वो भगवान नहीं है श्री कृष्ण, वो संपूर्ण श्री कृष्ण देवता है। कौन? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। इसलिए तो गीता में महावाक्य, गीता में लिखा, लेकिन बिल्कुल जितना आटे में नमक बराबर। क्यों? क्योंकि कितने समय से हम पढ़ते चले आ रहे। जैसे पहले कहा था बच्चा है कलयुग, अरे बच्चा नहीं, बूढ़ा हो चुका है, माना हम छोटा सा चा नहीं निकाल पा रहे हैं। ऐसे ही भगवान ने क्या कहा था गीता में महावाक्य, अगर सुनते हो तो सही तरीके से समझना होगा कि देवताओं को जपने वालों को अलग काल की प्राप्ति होती है, वो मुझे प्राप्त नहीं होते हैं। गीता में जो लिखा कि देवता लोग स्वर्ग के सुख भोगकर मृत्यु लोक में प्रवेश होते हैं। देवी संपदा को श्री कृष्ण के स्वर्गिक स्वराज्य को स्थापन करने के लिए स्वयं परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर कहते कि अर्जुन तुझे युद्ध करना पड़ेगा, वचनानुसार मैं तुझे स्वर्ग के द्वार तक पहुंचाऊंगा। युद्ध कौन सा? युद्ध कौन सा हो सकता है? निरंतर युद्ध तो हो सकता है अपने मन की बुरी वृत्तियों से। जब हम परमात्मा के ध्यान में बैठते हैं तो हमारा मन देहाभिमान के कारण कई विचारों में निरंतर चला जाता है और उस समय भगवान आत्मा का ज्ञान देते हैं। कब देते हैं ज्ञान, कैसे देते हैं, ये हमें समझना होगा, तब वर्तमान में हम प्राप्ति कर सकते हैं। तो भगवान ने कहा मैं तो जन्म मरण से नहीं आ रहा हूँ, अपने से बुद्धि योग लगवाते हैं, उनकी बैटरी फुल चार्ज है, हम सबकी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी होती है। जब बहुत काल से लुप्त है ज्ञान, मेरे भाइयों बहनों उस बात पे थोड़ा गहराई से सोचिए। जब बहुत समय से लुप्त है ज्ञान तो उसे कोई कैसे सिखा सकता है? आज के साधु सन्यासी सिखा सकते हैं, कैसे? वो तो थे ही नहीं। भगवान ने सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया और इक्ष्वाकु से राज ऋषियों ने जाना और राज ऋषियों ने तो जंतर मंतर रिद्धि सिद्धि के पीछे गए और ये प्राय लोप हो गया गीता का ज्ञान। तो परमात्मा कहते हैं मैं सर्व गुणों में अनंत हूँ। नीचे वालों से कनेक्शन हमने रखा तो हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, साकार देवी देवताओं से रखा तो हम कनेक्शन नहीं कर सकते। वो एक है, परमात्मा ही योग सिखाते हैं क्योंकि वो सत्य है, ईश्वर है। उनके सिखाए हुए ज्ञान से मनुष्य की सद्गति होती है, हमारे संस्कार बदलते हैं, हम और सुंदर हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने कहा इसी योग से, अध्याय 4 के श्लोक 42 में, कि इसी योग से मनुष्य जो योगी है वो मैत्री, द्वेषी, पापी, सबके प्रति बैर नहीं रखता बल्कि प्रेम रखता है। मेरे भाइयों बहनों, भगवान ने कहा हे अर्जुन
तू सदा सर्वदा मुझे याद कर, आशा तृष्णा से मुक्त होकर, निश्चय मुझ में स्थित होकर मुझे याद कर, समर्पण करते हुए कार्य कर। इस तरीके से भगवान इस सृष्टि पर आकर ज्ञान देते हैं और वो कहते हैं, अर्जुन तू योगी बन, क्योंकि योगी ही सर्वश्रेष्ठ है और परमात्मा ही ये ज्ञान दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम तो खुद ही बीमार हैं, हम तो खुद ही बीमार हैं। तो संपूर्ण स्वस्थ होने की दवा भला कौन दे सकता है? अगर कोई देता है तो थोड़ा आराम मिल सकता है, लेकिन पूर्णतः ठीक करने का ज्ञान स्वयं जगत नियंता परमात्मा ही दे सकते हैं। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में वर्तमान समय में वो राजयोग सिखाया जा रहा है। आप आइए, समय रूपी घंटा जिसको मंदिरों में आज तक बजाया, वो घंटा नहीं, अभी समय रूपी दीजिए, समय दीजिए और योग का प्रयोग करिए। जीवन में परिवर्तन जब आता है तब हमें समझ में आता है कि सचमुच राजयोग कौन सा है, योग कौन सा है। धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद राजयोगिनी दीपा दीदी का। परमात्मा ही इस प्राचीन योग के ज्ञाता और दाता है, ये बात आपने हमें बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताया। अब वही क्यों ऐसा काम कर सकते हैं, कोई मनुष्य ये काम क्यों नहीं कर सकता, यह भी हमारी समझ में आया। आज गीता के इस योग को सही अर्थों में समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। गीता योग का आदि ग्रंथ है, मगर क्या गीता में उस असली योग का उल्लेख है जिस योग के बारे में बातचीत हम करते हैं? क्या गीता में उसके कुछ ऐसे शब्द हैं जिसे हम गीता में पढ़कर या सुनकर सीख सकते हैं? या गीता से उस योग को सही तरीके से सीखा जा सकता है? ये एक प्रश्न है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमारे बीच हमारे गीता एक्सपर्ट हैं राजयोगिनी बी के डॉक्टर पुष्पा पांडे जी। पेशे से एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, मेडिकल डॉक्टर होने के साथ साथ गीता में गहन रुचि रखती हैं। इन्होंने गीता को छोड़कर भी अलग अलग विषयों पर गहरा अध्ययन किया है। ये एक ऑथर भी हैं और गीता पर इनकी पहुंच और पकड़ जो है, उसी के आधार से हम पूछना यही चाहते हैं, क्या सिर्फ गीता पढ़ लेने से हम उस योग को सीख पाएंगे? ओम शांति। तो सभी अब मानते हैं कि गीता आदि ग्रंथ है योग का। जब साइकोलॉजी में भी पढ़ाया जाता है तो सबसे पहले गीता के ही योग का वर्णन होता है। लेकिन गीता पढ़ने वालों से अगर पूछो कि क्या आप गीता का योग करते हो, तो उनके सामने ऐसा कोई जवाब नहीं होता। आज तक कोई भी ऐसा नहीं है जिसने गीता पढ़कर ये कहा हो कि मैं गीता के योग की प्रैक्टिस करता हूं। अगर उससे पूछा जाए, किसी से भी पूछा जाए, क्योंकि आजकल मॉडर्न युग में योग का फैशन है, मेडिटेशन का फैशन है, तो किससे भी पूछो कि आप कौन सा योग करते हो, तो या तो कहेंगे अष्टांग योग करते हैं पतंजलि का, या फिर किसी गुरु का नाम ले लें। तो कितने आश्चर्य की बात है कि आदि ग्रंथ गीता है और आज जो सारे समाज में जिस योग की प्रैक्टिस करते हैं वो योग दूसरा है। तो कहीं ना कहीं कुछ गीता में ऐसी त्रुटि है जिसके कारण उसको पढ़ने के बाद भी हम योग नहीं सीख सकते। वैसे भी योग का अर्थ ही होता है मिलन, जोड़, क्योंकि मन मनाभाव का अर्थ कि मन मेरे में लगाओ, अर्थात आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो विज्ञान के हिसाब से भी अगर देखें कि योग से हमको पावर मिलती है, करंट मिलती है, शक्ति मिलती है। तो ये तो हमने अध्याय 2 में पढ़ लिया, हे अर्जुन तू अपने को आत्मा समझ। तो आत्मा तो समझ लिया, अर्थात हमने अपने आप को तो शरीर से अलग कर लिया। लेकिन अब जब हमें योग लगाना है, पावर लेनी है उस परमात्मा से, तो हमारे सामने वो जो चित्र आ जाता है वो साकार श्री कृष्ण का आ जाता है, क्योंकि ये मान्यता है कि गीता श्री कृष्ण ने सुनाई, वही उसका ओरिजिन है। तो अब 2 तारों को अगर जोड़ें विज्ञान के हिसाब से भी,
दो तारों को जोड़ें तो हमने तो बड़ी मेहनत करके अपने को आत्मा समझ लिया, लेकिन जब परमात्मा को याद करना है तो उस रबर को याद करना पड़ेगा, अर्थात उस शरीर को याद करना पड़ेगा। तो योग कैसे लगे, करंट कैसे पास होगी, शक्ति कैसे होगी? तो योग का जो मूल उद्देश्य है शक्ति प्राप्त करना, पाप कर्म विनाश होना, ये तो होता ही नहीं। अगर हम साकार को याद करते हैं तो ऐसा संभव ही नहीं है। तो इस गीता को पढ़कर कोई भी योग लगा नहीं सकता। अब ऐसा करने से हम डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे, 2 पॉइंट्स मेन हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि हम योग नहीं लगा सकते। तो श्री कृष्ण वास्तव में साकार में गीता ज्ञान दाता है ही नहीं। गीता ज्ञान दाता स्वयं निराकार परमात्मा ज्योति बिंदु है, लेकिन यह गलती होने के कारण, क्योंकि जब पिता ने ज्ञान सुनाया और उस ज्ञान को सुनकर जो आत्माएं संपूर्ण बनती हैं उनमें एक श्री कृष्ण रहते हैं, अर्थात उनका नाम डाल दिया तो उसकी पावर कम हो गई। तो एक तरह के ऐसे लोग हो गए जो सिर्फ श्री कृष्ण की भावना से पूजा करने लगे और श्लोक रटने लगे और श्लोकों में बहुत बड़ी बड़ी बुक्स लिख दी, लेकिन पावर नहीं मिली। पावर ना मिलने के कारण समाज का पतन होता गया, पापाचार, भ्रष्टाचार, झूठ बढ़ गया, क्योंकि झूठ से तो झूठ ही होगा ना, सत्य कहाँ होगा। तो एक ऐसा संप्रदाय हो गया और एक दूसरे ऐसे लोग हो गए जिनकी भावना ही खत्म हो गई और उन्होंने इस गीता को, जो कि आध्यात्मिक सार्वभौमिक ग्रंथ है, उसको वैष्णव संप्रदाय का समझ लिया। तो अब उनका मन इस गीता में नहीं लगता था और उन्होंने दूसरे देवी देवताओं की आराधना प्रारंभ कर दी और यहाँ तक कि पितरों की, देवी देवताओं की और भूतों की भी आराधना प्रारंभ कर दी। तो इस तरह से समाज का पतन होता गया। एक कारण तो ये। दूसरा कारण, यह हमें स्पष्ट समझना पड़ेगा कि गीता ज्ञान अलग है और गीता शास्त्र अलग है, क्योंकि गीता ज्ञान जब सुनाया गया वह समय अलग था और लिखने का समय अलग था। तो दोनों के बीच में जो गैप हुआ उसके कारण ये बहुत बड़ी त्रुटि हो गई। ये तो महाभारत में भी लिखा है कि जब गीता ज्ञान सुनाया गया था तो उस समय गीता शास्त्र नहीं लिखा गया था, क्योंकि ऐसा वर्णन आता है महाभारत में ही कि वेद व्यास जी बैठे हुए थे, हिमालय में तपस्या कर रहे थे और उनको इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का दर्शन हुआ तीसरे नेत्र से। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे महाकाव्य की रचना करनी है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश जी का आह्वान करो और वो आकर लिखेंगे। तो कहने का मतलब कि लिखा तो शास्त्र बाद में गया, ये द्वापर में लिखा गया और द्वापर में प्रेजेंट टेंस में ये शास्त्र लिखा गया। और ऐसे ही वर्णन आता है अश्वमेध पर्व में, जब श्री कृष्ण जी वापस जा रहे थे, महाभारत युद्ध समाप्त हो गया था, तो अर्जुन ने कहा कि मुझे आप वो गीता ज्ञान सुनाओ, वो योग सिखलाओ। उन्होंने कहा मैं नहीं सुना सकता, मैं तो भूल गया। इसका मतलब कि उस समय तक गीता लिखी नहीं गई थी। तो गीता ज्ञान सुनाया गया कब? जब इस सृष्टि की सभी आत्माएं इस धरा पर आ जाती हैं, वो समय कलयुग के अंत का ही समय है और उस समय निराकार परमात्मा ज्योति बिंदु को इस धरा पर आना पड़ता है, वो गीता ज्ञान सुनाता। तो ये गीता ज्ञान है, कोई भी कॉपी पेन लेकर नहीं बैठता। कोई भी शास्त्र, इवन बाइबल ले लीजिए, कुरान ले लीजिए, जब भी उन्होंने सुनाया तो उस समय का बाइबल कुरान नहीं लिखा गया, वो बाद में लिखा गया। तो गीता ज्ञान इस समय सुनाया गया, लेकिन उसके बाद महाविनाश हो गया। जब महाविनाश हो गया तो ये ज्ञान प्रायः लुप्त हो गया और ये जन श्रुति के रूप में सतयुग और त्रेता में थोड़ा थोड़ा ऐसा चलता आया, लेकिन उस समय इस ज्ञान की आवश्यकता नहीं थी। उस समय सभी आत्मिक स्थिति में थे, सभी सुखी थे।
तो द्वापर युग के प्रारंभ में ये लिखा गया। तो इतना गैप होने के बाद, जैसे हम चाइनीज विस्पर सुनते हैं ना, कि किसी ने किसी को ट्रांसफर किया, ट्रांसफर करते 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 बात ही बदल जाती है। तो एक छोटी सी ऐसी घटना है कि एक बार एक व्यक्ति ने अपने बच्चे को बोला कि जाओ ये बछड़े को बाजार में बेच के आओ। तो वो जा रहा था बेचने, वो छोटा सा बच्चा था। तो वहीं पर 3 चालाक व्यक्ति थे, उन्होंने सोचा ये छोटा सा बच्चा है तो इसको हम बुद्धू बना देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा, एक एक करके वो आए। पहले ने कहा कि भाई ये हमको दे दो ना, ये हम तो बाजार जा रहे हैं मेमना लेने, तुम ये दे दो। बच्चा कहता है अरे ये मेमना थोड़ी, ये तो गाय है, गाय का बछड़ी है, बछड़ी, ये 2000 में देंगे। बोली तो कैसा बुद्धू है। इसी प्रकार दूसरा आया थोड़ी देर में, उसने कहा कि अरे ये मेमना दे दो ना। तो उसने सोचा इतने सारे लोग बोल रहे हैं ये मेमना है तो जरूर मैं ही कुछ गलती पर हूँ और ये जरूर बछड़ी है, और उसने उसको दे दिया। इसी प्रकार इस शास्त्र का भी यही हाल हुआ। ये शास्त्र वैष्णव संप्रदाय का हो गया और विभिन्न वैष्णव संप्रदाय वालों ने अपने अपने मत के अनुसार इसमें श्री कृष्ण को डाल दिया। शैव संप्रदाय वास्तव में जो शुरू में था वो खत्म हो गया, और ये बहुत बड़ी गलती हो गई कि गीता का भगवान जो स्वयं निराकार परमात्मा था, शिव था, और एक सबसे बड़ी गलती ये हुई कि शिव और शंकर दोनों को मिला दिया। तो शंकर को रौद्र रूप माना जाता है, तो रौद्र रूप मानने के कारण, जबकि शिव पॉइंट ऑफ लाइट है, ज्योति बिंदु है, दोनों अलग अलग हैं। तो गीता का भगवान शंकर नहीं है, वो शिव है। और इस गलती के कारण, क्योंकि शैव संप्रदाय दोनों को मिक्स कर देते हैं, तो प्रारंभ में ये ज्योति बिंदु स्वरूप था, लेकिन विष्णु को बड़ा ही सॉफ्ट माना जाता है। तो सॉफ्ट होने के कारण वो वैष्णव संप्रदाय वालों ने इसको अपना शास्त्र बना लिया, इसीलिए सारी गीता गड़बड़ हो गई। तो कहने का अर्थ कि गीता शास्त्र से यह नहीं सीखा जा सकता, स्वयं परमात्मा निराकार जो ज्ञान सुनाता है अब वह लुप्त हो गया है। तो भगवान कहते जब ऐसी हालत हो जाती है, सिर्फ एक निशानी मात्र रह जाती है, तब मैं आता हूँ सत्य ज्ञान सुनाने। तो हे अर्जुन, अर्थात हम आत्माएं उस सत्य ज्ञान को समझें जो कि गीता शास्त्र से नहीं समझा जा सकता। अच्छा, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पुष्पा पांडे जी का। बड़े ही अच्छे उदाहरण के साथ आपने समझाया कि जब बहुत सारे लोग किसी चीज को कहने लगते हैं तो हम सत्य को जानते हुए भी लोगों के द्वारा कही हुई बात को सच मानने लग जाते हैं। और शायद आजकल तो ये ऐसा ही चलता है कि जितने ज्यादा लोग एक ओपिनियन को सपोर्ट करते हैं उसी ओपिनियन को ट्रूथ माना जाता है। अब गीता के साथ भी ऐसा ही हुआ, ये जानने को मिला। एक और बात यह है कि अगर हम मान लेते हैं कि ठीक है, गीता सिर्फ पढ़ने से हम नहीं सीख सकते इस योग को, तो स्वयं परमात्मा द्वारा सिखाए गए इस योग की विधि और उससे होने वाली प्राप्ति क्या है, ये हम कैसे समझें? अगर यह योग जो परमात्मा सिखाते हैं इसे राजयोग कहा जाता है और सहज राजयोग कहा जाता है, तो इसे ऐसा क्यों कहा गया है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमारे बीच हमारे अगले योगा एक्सपर्ट जुड़ने वाले हैं। वो हैं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी वीणा दीदी जी। वीणा दीदी जी फिलवक्त ब्रह्मा कुमारी के कर्नाटका के सिरसी सेवा केंद्र की संचालिका के रूप में अपनी सेवाएं देती हैं। ब्रह्मा कुमारी के राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के एडमिनिस्ट्रेटर्स विंग के एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं। गीता एक्सपर्ट होने के साथ साथ दूरदर्शन, ईटीवी जैसे अनेक टीवी चैनल्स पर भी उनके प्रवचन आते हैं। आइए उनसे जानते हैं कि परमात्मा द्वारा सिखाए गए इस योग को सहज योग या सहज राजयोग क्यों कहा गया है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे समयानुकूल प्रश्न पूछा है कि सदियों से जो गीता शास्त्र या योग शास्त्र मानते आए, जिसकी बातें अब हमने सुने कि लोगों को आज योग की चाहत है,
लोग की जरूरत है। कोई भी चीज की इन्वेंशन तब होती है जब उसकी जरूरत होती है और वो नहीं रहता है दुनिया में। जब वो एब्सेंस हो जाता है तभी उसी चीज के बारे में रिसर्च किया जाता है ना। इसी तरह आज योग के रिसर्च में सब लगे हुए हैं, कौन सा ठीक है कौन सा ठीक है, और योग के साथ अपना नाम जोड़ के योग का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन वास्तविक स्वरूप में योग जो परमात्मा ने सिखाया था वो किसी को सीखने को नहीं मिल रहा है या कोई जानने का कष्ट नहीं कर रहा है। अष्टांग योग की बातें हो रही थी। अष्टांग योग में भी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, इन 8 बातों की कोई चिंता नहीं कर रहा है, केवल योगासन और प्राणायाम की ओर अपना कंसंट्रेशन करते जा रहे हैं। फलस्वरूप क्या हो गया, लोगों के मन में एक भ्रम बैठ गया, योग माना आसन लगाना प्राणायाम लगाना, यही योग है। हाँ, ये इट्स अ पार्ट ऑफ योगा, ये फिजिकल योगा है। बिकॉज मनुष्य को फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, वो भले करे, उसके लिए हमारी कोई मना नहीं है। पर मन में जो धर्म लुप्त हो गया है उसका पुनर्स्थापन करने के लिए बहुत सुंदर एक श्लोक आता है, त्वमादिदेवम पुरुष प्रधानम। उसी ऐसे कहते हुए परमात्मा के बारे में अर्जुन से वेदव्यास जी कहलवाते हैं, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। इस पूरे दुनिया के लिए आप एक ही निधान हो, समाधान हो, पूरे विश्व के लिए, माना पूरे विश्व के लिए निधान देने वाला स्वयं परमात्मा ने जो योग सिखाया था वो गीता से कोई सीख नहीं सका, क्योंकि सदियों से सुनते आए लेकिन कोई राजयोग का अभ्यास अभी तक किया ही नहीं, किसी को ये राजयोग के बारे में पता ही नहीं। हाँ, करोड़ों के अंदाज में गीता पढ़ने वाले, गीता कंठस्थ करने वाले, गीता मानने वाले मिलते हैं, लेकिन गीता की मानने वाले, गीता को जीवन में उतारने वाले कोई नहीं मिल रहा है जिंदगी में या दुनिया में। इसलिए स्वयं परमात्मा जो योग सिखाते हैं उसका उद्देश्य अगर हमारे सामने स्पष्ट है तो कैसे सिखाया ये भी हमें स्पष्ट होगा। योग सिखाने का जो परमात्मा ने योग सिखाया, और जो हम पढ़ते आए उससे हम योग सीख नहीं सके क्योंकि हमने परमात्मा को समझा ही नहीं। और जो 2-3 दिन में हम चिंतन माला में सुनते आए कि आत्मा का ज्ञान तो दिया गीता में, लेकिन तुम आत्मा हो इसकी स्पष्टता कहाँ भी नहीं हुई। जबकि योग का अर्थ है जोड़, जैसे कि उपयोग है, सहयोग है, वियोग है, ये सभी शब्द क्या समझाते हैं, किस वस्तु को हम काम में लाते हैं तो उपयोग कहते हैं, किसी को हम सहाय करते हैं, सहायता करते हैं तो सहयोग कहते हैं। माना 2 चीजों का होना बहुत जरूरी है। तो योग का जो मतलब है किसका किसके साथ जोड़, जैसे कि श्लोक की बातें हो रही थी, मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यस्य युक्त्वैवात्माना मत्परायणः। मेरे में मन लगाओ, मुझे ही याद करो, मुझे ही नमस्कार करो, मेरी शरण में आ जाओ तो तुम मेरे पास आ जाओगे, मेरे समान बन जाओगे। ये श्लोक बार बार गीता में रिपीट होता है। तो मन को परमात्मा में लगाना, मन और बुद्धि सहित परमात्मा को याद करना, ये वास्तविक सहज राजयोग की विधि है। जो गीता में कहते हैं मय्यासक्त मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, जो मेरे में सदैव मन को लगाकर आसक्त होकर रोज मुझे याद करता है, वही मुझे प्रिय है, वही मेरे को प्राप्त करता है। तो ये गीता का मुख्य उद्देश्य है, हर व्यक्ति, हर आत्मा अपने मन को परमात्मा से लगाए। तो परमात्मा से मन को लगाने की जो विधि क्यों सिखाई परमात्मा ने, क्योंकि मन जहां लगता है वैसा बन जाता है। मन को देहों में लगाया, देहाभिमान बढ़ गया, काम विकार बढ़ गए। मन को पैसों में लगाया, लोभ विकार बढ़ गया। मन को हमने वस्तुओं में लगाया, मन में जड़त्व आ गया, पैसे से संबंध खरीदने लगे हम। और मन को जितना जितना हम संबंधों में लगाते गए मोह बढ़ता गया। और मन को औहदे में लगाया, हमारे डिग्रीज में लगाया, पोजीशंस में लगाया, उतना अहंकार बढ़ते गया। इसलिए सहज राजयोग की विधि जो भगवान ने कहा है कि मन मेरे में लगाओ, तुम मेरे में मन लगाओगे तो मैं ज्ञान का सागर हूं, मैं शांति का सागर हूं, मैं आनंद का सागर हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं। जिसमें मन लगता है उन जैसा बन जाता है। तो अगर तुम मेरे में मन लगाओगे तुम मेरे जैसे बनोगे। मैं निर्विकार हूं, मैं निराकार हूं, मैं निरहंकार हूं। जो दुनिया में आज के दुख के कारण अहंकार है, स्वार्थ है, ये सब ऑटोमेटिकली मिट जाएंगे। और मनुष्य आत्मा जिस धर्म स्थापना के लिए परमात्मा का अवतरण हुआ है, होता है,
उसका मूल उद्देश्य सफल तब होगा क्योंकि आजकल क्या हो गया है, अधर्म को धर्म मानने लगे। जिस बात की आप पुष्टि कर रहे थे, मेजॉरिटी इज डेमोक्रेसी, है ना। बहुत लोग जिस बात को मानते वही सत्य हम मानते हैं। लेकिन गीता की भी क्या हालात हुई, हम एक छोटी सी एग्जाम्पल नहीं देते स्कूल में सब बच्चों को, पास द वर्ड कहा गया था, पास द वर्ड, एक कान से दूसरे कान को सुना ना, कहा गया था दिल्ली में एक कुतुब मीनार है। तो 25वें व्यक्ति से पूछा गया, विद्यार्थी से पूछा गया, पहले विद्यार्थी ने क्या सुनाया था, सुनाओ जरा। तो 25वें विद्यार्थी ने कहा दिल्ली में एक कुत्ता बीमार है। पहला कहा गया था कुतुब मीनार, लेकिन जैसे माउथ टू ईयर्स जाता गया ना, मुंह से गया कानों में सुना, फिर वो ट्रांसफर होते होते शब्द ही बदल गया, भाव भी बदल गए, अर्थ भी बदल गया और ऑब्जेक्ट भी बदल गई, सब कुछ बदल गया। इसलिए सहज राजयोग माना मैं जो हूं जैसा हूं, यथार्थ रूप से हम अपने को समझकर जो सृष्टि के विधाता है, हम सबका पिता है, उसके साथ संबंध स्थापित करना। जैसे एक माँ छोटे से बच्चे को अपने पिता की पहचान कराती है, संबंध जोड़ती है, इसी तरह गीता माता है, जिस माता के द्वारा परमात्मा ने खुद के साथ, खुदा के साथ संबंध जोड़ना सिखाया था। लेकिन शब्दों के जाल में फंसते फंसते, शब्द अर्थ को लेते लेते भावना कहीं तो छूट गई और शब्द भी कई बदल गए। इसलिए जब परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं तो ये जो सहज राजयोग की विधि सिखाते, इसका क्यों इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यहाँ कोई योगासन करने की जरूरत नहीं है। और ये भी बात नहीं है आप ऐसी ही विधि में इसी आसन में बैठ के योग करो। पिता को याद करने के लिए बच्चा कोई योगासन नहीं करता, शवासन नहीं करता, शीर्षासन नहीं करता, मयूरासन नहीं करता। चलते फिरते उठते बैठते जब भी जरूरत होती है, जरूरत ना होने पर भी प्यार से भी याद कर लेता है। इसी तरह हम मनुष्य आत्माएं यथार्थ रूप से जब तक परमात्मा को नहीं समझेंगे तब तक हम परमात्मा को याद नहीं करेंगे। बहुत सिंपल से शब्द है, परमात्मा को याद करना। सहज राजयोग की बहुत अच्छा प्रेडिक्शन है ये, क्योंकि हम परमात्मा को अच्छी तरह से याद करें। और प्राप्ति क्या है, क्यों याद करें? गीता में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, संतुष्टम सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चया। जो योगी है वो संतुष्ट रहता है, दृढ़ निश्चय वाला रहता है, प्रयत्नशील रहता है। तो योग का ये मूल उद्देश्य है, क्योंकि आजकल मनुष्य संतुष्ट ही नहीं है, चाहत बढ़ती जा रही है, लाओ लाओ लाओ, ये संस्कृति बढ़ रही है। तो मनुष्य मन को संतुष्टि जब मिल जाएगी तो दुनिया अपने आप सुखी बन जाएगी। यही तो राजयोग की मूल विधि है। और परमात्मा को जानना, परमात्मा के साथ की महसूसता करना, यह राजयोग का मूल उद्देश्य है। और यही प्राप्ति और राजयोग से जो सर्वशक्तिमान परमात्मा है उसके साथ हमारे संबंध जुड़ जाते हैं। मन शांति, ग्रह शांति, समाज में शांति, इसके द्वारा विश्व में शांति, जो विश्व का निधान परमात्मा को बताया गया, वो हम पा सकते हैं। यही सहज राजयोग की अत्युन्नत विधि है। खुद को आत्मा समझे, आत्मा रियलाइज करे और खुदा परमात्मा जो गीता ज्ञान दाता है उनके साथ हम अपना संबंध जोड़े और ये संबंध से, सहजता से, कोई आसन किए बिना हम चलते फिरते कर्म करते परमात्मा को याद कर सके। इसलिए इसी को कर्म योग भी कहा गया है। और समत्व की भावना जो गीता में कहते हैं, समत्वम योग उच्यते, और योगः कर्मसु कौशलम जो गीता में डेफिनेशंस आते हैं, वास्तव में वो हुआ ही नहीं है। कर्म की कुशलता कैसे आए, कर्म को सुकर्म कैसे बनाए, विकर्म से कैसे छूटे, इसकी विधि हमें मिलेगी अगर हम सहज राजयोग को कर्म करते समय भी परमात्मा को याद करने की विधि को अपनाते हैं। तभी जो गीता का मूल उद्देश्य है, या गीता ज्ञानदाता के अवतरण का मूल उद्देश्य है, धर्म स्थापना, कर्मयोग के द्वारा विकर्मों का विनाश और शक्तिवान आत्मा को स्थिरता को लाना, ये संभव हो पाएगा। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद राजयोगिनी वीणा दीदी जी का। बड़े ही सहज तरीके से उन्होंने सहज राजयोग को सहज राजयोग क्यों कहा गया है इसके बारे में बताया। अगर परमात्मा कोई चीज सिखा रहे हैं तो मुश्किल तो नहीं होगी। वो चाहते होंगे कि सभी लोग आसानी से उनके ज्ञान को समझें, उनकी बातों को समझें, और जो कुछ भी वो समझा रहे हैं वो अपने जीवन में आसानी से धारण कर सकें। ये कोशिश तो वो कर ही रहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि कैसे एक से एक
एक से अनेक के बीच में बातें फैलती जाती हैं तो बात का बतंगड़ बन जाता है, ये भी देखने को मिला। अब बात करते हैं कि चलिए अगर ये सहज राजयोग है, तो अब इसको सही तरीके से सीखने की विधि क्या है? कहाँ से सीखें इस भारत के अति प्राचीन सहज राजयोग को? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमारे साथ एक और गीता एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। ये हैं राजयोगी ब्रह्मा कुमार बसवराज भाई जी। पिछले 50 वर्षों से भी अधिक समय से ये ब्रह्मा कुमारीज की ईश्वरीय सेवाओं में तत्पर हैं। ब्रह्मा कुमारीज के हुबली सब जोन के निदेशक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साथ साथ ब्रह्मा कुमारीज के राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के स्पोर्ट्स विंग के ये नेशनल चेयरपर्सन है। आइए उनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कैसे और कहाँ सीखा जा सकता है भारत के प्राचीन राजयोग। मैं बचपन से शिव की भक्ति करते थे। मेरा एंटायर फैमिली वाला शिव भक्त थे। मेरे को शिव भक्ति सिखाया, परंतु शिव भक्ति करते करते शिव माना शंकर ही है, माता पार्वती है, ऐसे हम लोग समझ के आध्यात्मिक छोड़ के हम लोग पौराणिक तरफ गए थे। बाद में मैं कॉलेज में गया, फिर बुक्स पढ़ने लगा। मेरे को भगवान को मिलना ही है इसी जन्म में, क्योंकि मानव जन्म बहुत अपूर्व है। ये लास्ट मानव जन्म शिव को पाना है, ऐसे मेरे को बहुत इच्छा थे। तो जो भी बुक्स है पौराणिक आध्यात्मिक मेरे को जो मिला वो पढ़ते थे। शिव भक्त मार्कंडेय का कथा पढ़ा, ध्रुव महाराज का कथा पढ़ा, प्रहलाद चरित्र पढ़ा। ऐसे पढ़ के इतना छोटे छोटे आत्माओं को भगवान तो मिल गया। मेरे को इतना बरस हो गया है, मेरे को क्यों परमात्मा नहीं मिलता है, मेरे को बहुत दुख हो गए। परमात्मा कैसे ही पाना ही है, ऐसे मैं सोच सोच के ढूंढते थे। कहाँ कहाँ गुरु सदगुरु लोग प्रवचन करता है, उधर जाते थे, टेम्पल में जाते थे, परंतु परमात्मा का पाने के लिए तो बहुत तड़पते थे। एक दिन अखबार में सिटी कॉलम में कहाँ कहाँ कार्यक्रम होता है, ऐसे कॉलम में हमें देखा प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ईश्वरी विश्वविद्यालय में परमात्मा का साथ कैसे वार्तालाप करना, ऐसे प्रवचन है। प्रवचनकार दादी हृदय पुष्पा जी ऐसे लिखा था। तो मैंने एड्रेस कलेक्ट करके वो सेंटर में गया। उसी समय में प्रवचन मुक्ताय हो गए थे। तो फिर भी मेरे को दादी जी ने मेरे को बुलाया, मेरे को पूछा क्यों आया है। मैंने बोला आपका ये प्रवचन सुनने के लिए आया था, लेट हो गया क्योंकि आज का सुबह पेपर में मैं पढ़ा, इसलिए मैं इधर आया हूँ, लेट हो गया। शाम का वो बोल दादी ने। फिर ऐसे मैं शाम को सुबह शाम ऐसे ही कंटिन्यू किया। जैसे दादी जी ने मेरे को मार्गदर्शन किया, ऐसे फर्स्ट मैं 7 डेज कोर्स लिया। 7 डेज कोर्स लेने के बाद मेरे को इतना आश्चर्य की बात मेरे को मिला, क्योंकि मैं तो भक्ति बहुत करते थे, उपवास करते थे, जप करते थे, सब कुछ करते थे, परंतु जो मेरा पेरेंट्स करते थे वही करते थे। परमात्मा को पाने का रास्ता ठीक से नहीं मिला हमें, अब भी मेरे को मालूम हो, जब भी मैं स्टूडेंट थे तब। फॉर एग्जाम्पल, हमें सभी गीता पढ़ने वाला है। भारत में ज्यादा से ज्यादा लोग गीता को मानते हैं। गीता के द्वारा जो भी मार्गदर्शन है उसको अपना लाइफ में अडेप्ट करने के लिए बहुत करते हैं। अपना भगवत गीता के ऊपर जो महान आचार्य बहुत लोग हैं, आदि शंकराचार्य है, रामानुजाचार्य है, श्री मध्वाचार्य है, श्री वल्लभाचार्य है, श्री निम्बार्काचार्य है, श्री चैतन्य प्रभु है। बहुत लोग भगवत गीता के बारे में बहुत बहुत लिख लिया है, उसको अपना सिद्धांत बना दिया।
तो आदि शंकराचार्य जो गुरु जी है, वो इतना भगवत गीता के बारे में लिखा है, फिर भी उसको अद्वैत सिद्धांत बोल के सभी उसको बोला है, परंतु खुद क्या किया है, शक्तिपीठ को स्थापन किया चारों तरफ भारत में, शक्ति देवी को उपासन किया। ये तो आश्चर्य की बात है। वो तो जो सिद्धांत का किया, वो तपस्या में बैठना था, फिर देवियों को पूजा करने के लिए शक्तिपीठ को स्थापन किया। ऐसे मेरे को सोच आ गया। बाद में मैं ऐसे ही तो सोचा, तो निम्बार्काचार्य, श्री निम्बार्काचार्य ने भी अपना थीसिस लिखा। ये थीसिस में द्वैताद्वैत सिद्धांत को अपने प्रेजेंटेशन किया। फिर फाइनल क्या किया, कृष्ण को भी याद करते थे। ऐसे अपना वल्लभाचार्य भी शुद्धाद्वैत सिद्धांत को प्रेजेंटेशन किया गीता के ऊपर। बाद में क्या किया, श्री कृष्ण को भी वो याद करके, तो अपना चैतन्य प्रभु स्वयं श्री कृष्ण का भी याद करके, तो कर्मातीत में तो पढ़ते थे। भक्ति में वो लोग सारी ऐसे किया। तो मेरे को ब्रह्म कुमार ईश्वरी विश्वविद्यालय में पढ़ने के बाद ये थोड़ा कंपैरेटिव स्टडी भी किया। तो जो आचार्य जो सिद्धांत बना के गया, परंतु आम आदमी को क्या सिखाया, माना कृष्ण भक्त सिखाया। अपना भारत देश में बहुत आश्चर्य की बात है, परमात्मा एक है ऐसे सभी कहा है, परंतु अपना महर्षि वाल्मीकि राम कथा इतना बड़ा लिखा, हम लोग सारी राम भक्त हो गए, श्री राम भक्त हो गए। राजा दशरथ के पुत्र राजा श्री राम के हम लोग भक्त हो गए। तो स्वयं श्री राम किसको पूजा करते थे, आप सभी जानते हैं, ईश्वर को। बाद में अपना महर्षि वेदव्यास जी तो इतना बड़ा कृष्ण का चरित्र लिखा, तो आपको महाभारत का है, जो भी कथा जो लिखा है, वो कथा में कृष्ण का प्रेजेंटेशन ज्यादा किया। तो कृष्ण का जो सभी हम लोगों का ध्यान ऊपर गया, फिर बाद में हम लोग क्या किया, सारी बड़े बड़े सिद्ध विद्वांस जो हो गया, वो तो कृष्ण का ही परमात्मा समझ के पूजा किया। तो वो हम लोग भी ऐसे ऐसे फॉलो करके अभी तक भारत में ऐसे ही है, राम को, कृष्ण को, शंकर को, देवी को, विष्णु को, ऐसे ऐसे करके आए हैं। तो हम लोग इसको क्या प्राचीन सहज राजयोग हम लोग समझ सकता है। प्राचीन सहज राजयोग कैसे है, ऐसे मैं ईश्वरी विश्वविद्यालय में सचमुच अच्छी रीत से सीखा। फर्स्ट मेरे को ये बात को क्लियर कर दिया, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। शरीर में परमात्मा पड़ा नहीं है, मैं शरीर में आत्मा हूँ, जनन मरण चक्र में रहने वाले मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा शुद्ध कर्म करने से क्या बनता हूँ, अशुद्ध कर्म करने से क्या बनता हूँ, पाप कर्म करने से पापात्मा बनता हूँ, पुण्य कर्म करने से पुण्यात्मा बनता हूँ, महान कर्म करने से महात्मा बनता हूँ। ऐसे जो भी आत्मा जैसे अपने कर्म के अनुसार ऐसे बनता है, कोई परमात्मा नहीं बनता है। परमात्मा एक ही होता है, वो ईश्वर है। परमात्मा के बारे में कुछ बहुत अच्छी रीति से मेरे को समझ में आया। डॉक्टर पुष्पा जी ने आज के प्रवचन में ये बात बताया, शिव शंकर को एक बना दिया है। ये शैव सिद्धांत में पहले आध्यात्मिक था, परंतु बाद में पौराणिक को ले लिया। तो इससे जो भी हम लोग भारतीय निवासी है 18 जो पुराण होता है, पुराण का कोई ना कोई स्थिति में हम लोग सेट हो गया है। परंतु राजयोग का अच्छी रीति से सिखाने के लिए प्रजापिता ब्रह्म कुमार ईश्वरी विश्व स्वयं परमात्मा भी पधार के सिखा रहा है। ये नया बात है, न अनुभव की बात है, प्रैक्टिकल है, एक्सपीरियंस करने की है। अपना ईश्वरी विश्वविद्यालय मोर देन 25 लाख पीपल देश विदेश में ये अनुभव किया है। स्वयं परमात्मा भी हम लोगों को सहज राजयोग सिखा रहा है, वही प्राचीन सहज राजयोग है। वेरी सिंपल है। आत्मा में ज्योति स्वरूप हो, परमात्मा भी ज्योति स्वरूप ही है। तो आत्मा स्थिति में हम लोग रहकर अब परम ज्योति परमात्मा को हम लोग पढ़े। तो ये बात गीता में नहीं है क्या? ऐसे सोचने से रियली सचमुच गीता में है, परंतु वो 18 अध्याय बना के
तो एक एक अध्याय को एक एक टॉपिक टाइटल देख के तो ऐसे पढ़ने की जाने से किसी अध्याय में भी स्पष्टीकरण हम लोगों को नहीं मिलता। आत्मा को परमात्मा बोलेंगे, परमात्मा को आत्मा बोलेंगे, सबको ब्रह्मा बोलेंगे, तो सर्वम खलविदम ब्रह्मा बोलेंगे, तो दृढ़मपि न चलति तेन विन्न बोलेंगे। ऐसे बोल बोल के हम लोग कहाँ याद करना, कैसे योग करना, ये प्राचीन राज्यों का जो विधि विधान कैसे है तो हम लोगों को पता नहीं। स्वयं आत्मा की एक चैप्टर होना चाहिए, परमात्मा को अनेक चैप्टर होना चाहिए, योग की चैप्टर अलग होना चाहिए, वैल्यूज की चैप्टर अलग होना चाहिए। ऐसे चैप्टर वाइज अपना गीता को बनाने से ही गीता के लाभ आम आदमी को मिलता है। नहीं होने से पंडितों का आत्मा है वो जो बोले ना खुद को पता है ना दूसरों को पता नहीं दे सकता है। स्वयं श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ये बात भगवत गीता में बताया है, इतना सुंदर बात है। तो सब हम लोग समझते हैं कृष्ण ही परमात्मा है, परंतु स्वयं कृष्ण परमात्मा नहीं है, ऐसे स्वयं कृष्ण जी बताया है। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तवीश्वरः। स्वयं परमात्मा के बारे में श्री कृष्ण जी अर्जुन को ये बोला है, तो परमात्मा ये एक ही है, ना मैं हूँ ना तुम है अर्जुन। तो यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तवीश्वरः, ये तीनों लोगों को प्रवेश करके तो धारण करके वो है, वो ईश्वर, ये निराकार है, ज्योतिष स्वरूप है, ऐसे बोला है। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसा परमुच्यते, सब ज्योतियों का आत्मा ज्योति को पर एक ही परम ज्योति परमात्मा है, ऐसे बोला है। बाद में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ये बोला है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। जो हमें ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सीखने के बाद यह सच को मैं ढूंढ ढूंढ के इसको अर्थ को लिया है, तो नहीं होने से नहीं होता था। ईश्वर सबका शरीर में नहीं है, वो परमात्मा सब आत्माओं को जानने वाला है। ब्राह्मयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, सभी जो आत्माएं हैं सभी जनन मरण चक्र में, ये शरीर में विराजमान हो रहा है, चक्र में जा रहा है, जनन चक्र में, वो जनन चक्र में फिराने वाला ईश्वर है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्ति शाश्वतम। हे अर्जुन, तुम ईश्वर को प्राप्ति करने के लिए हर भावों से तुम सरेंडर हो जाओ, ऐसे बोला है। ये सच्ची बात मैं ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा ही भगवत गीता को अच्छी रीत से सीखा हूँ। गीता में बहुत कुछ वर्णित है। अनेक महानुभावों ने, अनेक महान विभूतियों ने गीता पर अपने अपने विचार लिखे, अपने अपने सिद्धांत लिखे, मगर इन सब चीजों को समझने के बावजूद भी हम गीता के सही अर्थ को नहीं समझ पाए। गीता के अंदर जो प्राचीन सहज राजयोग है उसका अभ्यास नहीं कर पाए। हमारे सभी वक्ताओं ने गीता के इस प्राचीन योग के बारे में बताया, क्या क्या चीजें हम नहीं कर पा रहे हैं और उसको नहीं करने की वजह क्या है। और आज जब हम इस प्राचीन योग को समझ चुके हैं और इसे कहाँ सीखा जा सकता है ये हम जान चुके हैं, तो अब प्रयास करने में देरी नहीं करनी चाहिए। जब हम जान चुके हैं तो इसे अभ्यास में लाने की भी कोशिश करनी चाहिए। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय यही प्रयास कर रहा है कि ये गीता का सहज राजयोग हम सब के जीवन का आधार बने। हम सब भारत के इस योग को पुनः सीखें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप सभी हमारे साथ जुड़े। गीता के सच्चे सार को समझने की कोशिश में आप हमारे साथी बने। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे सभी महानुभावों का, गीता एक्सपर्ट्स का, जो हमारे साथ जुड़कर उनके गहरे विचारों को, उनके अध्ययन को सरल शब्दों में हमारे साथ साझा किया। हमारी इस छोटी सी कोशिश में हम आशा करते हैं कि आप सभी भी सहभागी होंगे, आप सभी को ये कोशिश अच्छी भी लगी होगी। फिर और मुलाकातें होंगी, तब तक के लिए इजाजत। नमस्कार। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.